धीरे धीरे उस विशाल गाय दैत्य के चारों ओर घूम रहा था। तभी उसने देखा कि एक लड़की चुपचाप उस दैत्य के कान पर बैठी हुई थी। जिस हथेली में कभी जीवन से भरा पानी था वह बहुत पहले सूख चुकी थी, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी जिंदगी की सारी ताकत खत्म हो चुकी हो। वह आदमी धीरे धीरे उस दैत्य की बांह पर चढ़ते हुए उसकी छाती तक पहुंचा। वहां बच्चों द्वारा बनाए गए रेत के घर अब भी मौजूद थे। तभी उसे पता चला कि दैत्य की एक बांह गायब थी। साफ था कि यह उन मजदूरों का काम था। वह आगे बढ़ते हुए दैत्य के सिर तक पहुंचा। वहां उसका पूरा चेहरा सुनसान और बेजान पड़ा था। उसकी आंखें धुंधली और खाली हो चुकी थी। लोगों ने अपने अंदर का शुरुआती सम्मान खो दिया था। उन्होंने उसे छोड़ दिया और उस शानदार दैत्य को बेकार कचरे से ज्यादा कुछ नहीं समझा। आदमी की आंखों के सामने उस दैत्य का शरीर धीरे धीरे गायब होता चला गया। वहां सिर्फ कुछ सीगल पक्षी चक्कर लगा रहे थे और उसके सड़ चुके मांस को नोच रहे थे। वह समुद्र तट जो कभी शोर और लोगों की भीड़ से भरा रहता था आखिरकार फिर से पूरी तरह शांत हो गया। कई महीनों बाद वह आदमी दोबारा उस कस्बे में लौटा, लेकिन वहां उसे उस विशाल गाय दैत्य के शरीर के निशान हर जगह बिखरे हुए मिले। उसकी विशाल टांग की हड्डी अब भी बंदरगाह के पास पड़ी थी। दुकानों ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उसकी पसलियों को साइन बोर्ड में बदल दिया था। उसकी खोपड़ी को एक किसान के गोदाम में बदल दिया गया था और उसकी सबसे मजबूत हड्डियों का इस्तेमाल सर्कस के तंबू की मुख्य बीम के रूप में किया जा रहा था। लेकिन वह आदमी हमेशा मानता था कि वह विशाल गाय दैत्य